किचन का ऑर्गेनाइजेशन हो या अपने होम का ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें उसे बिल्कुल कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, तभी हमारा घर या किचन ऑर्गेनाइज रहता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे एक बार ऑर्गेनाइज कर दें और उसके बाद वो हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, जिसमें हम बिल्कुल जीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो गाइज़, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने गरम मसालों का ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी क्या होता है, हम कहीं ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे गरम मसाले बहुत सस्ते मिलते हैं, तो मैं हमेशा वहाँ से बहुत सारे साल भर के या 2 साल के गरम मसाले हमेशा बाय कर लेती हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ऊटी गए थे तो मैंने यहाँ से बहुत सारे गरम मसाले बाय कर लिए थे, लेकिन अब इसको ऑर्गेनाइज करके रखना भी बड़ा काम होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं गरम मसालों को इस तरह से रखती हूँ, हमेशा मैं ग्लास जार में इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं उनको मैं छोटे जार में रखती हूँ, जो मुझे स्टोर करने होते हैं उनको मैं ऐसे बड़े जार में रखती हूँ। और गाइज़, ये जो जार देख रहे हो आप, ये बिल्कुल मेरे फ्री वाले जार है, जो अपने जैम के डिब्बे होते हैं ना गाइज़, वही वाले डिब्बे हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती। और ये जो छोटे वाले जार देख रहे हो, ये तो मैंने IKEA से बाय किए ही थे, आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा। अगर आपने मेरा IKEA वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो आप चेकआउट कर लीजिए। सो गाइज, ड्राई मसालों का ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिया है, और ड्राई मसालों को मैं बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। कुछ जो बहुत क्वांटिटी में होते हैं वो मैंने बिग जार पे रखे हुए हैं, तो इनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इन्हें बार बार खोलेंगे तो इनके खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने इन्हें छोटे जार में भी ऑर्गेनाइज किया है, इसको हम बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। सो अब मैं पाउडर मसाले किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, तो ये है गरम मसाला पाउडर, जो मैंने बिल्कुल घर पे बनाया हुआ है। ये बिल्कुल होममेड है और इसका रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आप भी गरम मसाला घर पे बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। सो ये मैंने अभी फिलहाल रखा है बड़े वाले जार में, और इसको अगर मैं रेगुलर डे में यूज करूंगी तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए इसको भी मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा छोटे वाले जार में रेगुलर यूज के लिए। और इसको हम स्टोर करके बहुत महीनों तक रख सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए आपको एयरटाइट जार ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं छोटे वाले जार में। सो गाइज़, हमेशा रेगुलर यूज़ के मसालों को आप छोटे वाले जार में रखिए, अदरवाइज़ आपके जो मसाले हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और जो ड्राई मसालों का स्टॉक आपने मेरे पास देखा है, मैं हमेशा महीने या 2 महीने में उनको बिल्कुल धूप दिखाती रहती हूँ, और फिर मैं उसे अच्छे से प्लास्टिक में कवर करके रख देती हूँ। और जो यूज़ के मसाले हैं मैं उनको ग्लास जार में ही हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, तो इसलिए आपके मसाले बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, सालों साल आपके मसाले चलते हैं। बस आपको उनको बीच बीच में चेकआउट करते रहना चाहिए। अगर उनमें आपको थोड़ा सा भी मॉइस्चर लगता है तो आप उन्हें बिल्कुल धूप में रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने छोटे जार में अपना जो गरम मसाला था जो बिल्कुल होममेड है वो मैंने छोटे जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसे रेगुलर अपने कुकिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। सो अब हम इसे ऑर्गेनाइज कर देंगे इस ब्यूटीफुल से बास्केट में, जिसमें मैं अपने सारे मसाले ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, हैंडी हो जाता है। इन सारे बास्केट्स का यूज़ मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा करती हूँ, और ये हैंडल वाले बास्केट मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, हैंडी लगते हैं। तो चलिए अब हम इनको किचन के कैबिनेट्स में रख देते हैं। हमारे सारे गरम मसाले बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, फिर चाहे वो खड़े मसाले हो या फिर पाउडर मसाले हो। सो गाइज, इसी तरह से मैं अपने किचन के सारे मसाले ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा।
सो दोस्तों, हमारे घर में कुछ कुछ प्लेस हम अपने कुछ सामानों के लिए बना के रखते हैं। जैसे कि मेरा ये कैबिनेट है जिसमें मैं कुछ अपने किचन के जो ग्रॉसरी होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। कुछ अपने जो नमकीन वगैरह होते हैं, रस्क या बिस्किट, वो सारी चीज़ें मैं इसी कैबिनेट में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो मैं इसे बीच बीच में बिल्कुल चेक करती रहती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें डंप होती चली जाती है और सारा ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें बीच बीच में चेक करती रहती हूँ और हमेशा इसे मैं बिल्कुल डीक्लटर करती रहती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तो वो एक्सपायर भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दे लेना चाहिए और चीज़ों को बिल्कुल सामने रखना चाहिए ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। और यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इनको भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट वाले बैग्स में। जो ये बैग आप देख रहे हो ना गाइज, ये बिल्कुल हमें फ्री में मिल जाते हैं। कोई भी चीज़ हम जब ऑर्डर करते हैं तो ये पेपर बैग हमें बिल्कुल मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इन सारी चीज़ों में मैं अपने कुछ ग्रोसरी का सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये देखिए टिश्यू पेपर का होल्डर है, जो कि मुझे टिश्यू पेपर जब मैंने बाय किए थे तो ये मुझे बैग मिल गया था। तो इसमें मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने रस्क, जो कि मुझे बिल्कुल रेगुलर यूज़ में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसी तरह से रखती हूँ और फिर इनका ऑर्गेनाइजेशन करके हम इसे रख देंगे उस कैबिनेट में। तो वो कैबिनेट भी मेरा डीक्लटर हो गया। जो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि एक्सपायर होने वाली है तो मैं उन्हें बिल्कुल आगे रख रही हूँ ताकि वो जल्दी से हम उन्हें ख़त्म कर सकें। तो ऐसे सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। महीने में या 15 दिन में इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दे लेना चाहिए। और जिन चीज़ों की डेट आने वाली एक्सपायरी की, उन्हें हमें बिल्कुल सामने रखना चाहिए और उन्हें बिल्कुल जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। सो गाइज, ये वाला कैबिनेट भी मेरा ऑर्गेनाइज हो चुका है, डीक्लटर हो चुका है। जो यहाँ पे कुछ टूटे हुए बिस्किट्स थे या जो नमकीन के खुले हुए पैकेट्स थे, उनको मैंने अलग ही पाउच में रख दिया है ताकि हम उन्हें बिल्कुल जल्दी ख़त्म कर सके। और जो चीज़ें एक्सपायर होने वाली थी वो भी मैंने बिल्कुल सेग्रीगेट कर दी है, तो हम जल्दी ही उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो ये मेरा कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो चुका है, डीक्लटर हो चुका है। So guys, that is all for today. Hope you enjoy this video. If you like this video, please hit the like button and share with your friends and family. और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से वीडियोस मैं इस चैनल पर बिल्कुल लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक